नमस्कार और सुप्रभात। आज का जो हमारा व्लॉग है 33 नंबर का व्लॉग, इसमें हम श्री राम की जो कहानी रामायण का हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम अरण्य कांड कैसे खत्म होता है उसकी चर्चा करेंगे। अब तक जो है हमने रामायण की 3 किताबों की बड़ी विस्तृत बड़ी डिटेल में चर्चा की है। पहला तो बाल कांड की, कैसे श्री राम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वेदों को सीखते हैं, अस्त्रों का शस्त्रों का ज्ञान उन्हें विश्वामित्र जी देते हैं। फिर अयोध्या कांड की, कैसे शादी होने के बाद वो अयोध्या में आते हैं, अयोध्या में रहते हैं, अपना जो नाम है वो कमाते हैं। और कैसे फिर कैकई के वर मांगने पे राजा दशरथ को उनको भेजना पड़ता है अयोध्या से दूर। और तीसरा जो हमने पिछले कुछ व्लॉग्स में चर्चा की, अरण्य कांड, जिसमें वो जंगल में रहते हैं। एक बार बड़े छोटे रूप में मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। अरण्य कांड शुरू हुआ जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जो है चित्रकूट से निकले। और इसमें अरण्य कांड में उन्होंने लगभग 10 वर्ष तक दंडक वन में घूमा। उन्होंने कई जो बड़े ऋषि थे, सरभंगा और सुतिष्कना और अगस्त ऋषि, इनसे ज्ञान लिया, आशीर्वाद लिया, इनके साथ समय बिताया। और बहुत सारा समय घूमने में बिताया दंडक वन में, जो बड़ा ही कहते हैं कि खूबसूरत वन उस समय हुआ करता था। लेकिन उसमें बहुत सारे दानव भी थे, राक्षस भी थे, जिनका उन्होंने खात्मा करके वहाँ जो मेडिटेशन कर रहे थे, अपना योगा कर रहे थे, अपना जो जितने भी ये हवन है, यज्ञ है, ये सब लोग जो कर रहे थे, ऋषि मुनि साधु, उन सबको जो है बचाया। और बड़ा उन्होंने अपना नाम जो जैसा अयोध्या में कमाया था वैसा दुनिया भर में कमाया, कि श्री राम जो है रक्षक हैं लोगों के, और लोगों को जो है बचाते हैं। जो राक्षस हैं उनको जो हानि पहुंचाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं उनसे। और इस पूरे समय में, इस पूरे पंचवटी में, जैसे श्री राम, लक्ष्मण और सीता पहुंचते हैं, अपनी कुटिया बिताते हैं, कुटिया में समय बिताते हैं आखिरी के कुछ सालों में। तो कुछ बड़ी, मैं कहूँगा, थीम्स जो हैं उजागर होके आती हैं, जो पहले रामायण की 2 किताबों में इतनी उग्रता से, इतनी तीव्रता से नहीं आती। पहली तो प्रेम की, कि श्री राम और सीता का जो प्रेम है, श्री राम और लक्ष्मण का जो प्रेम है, श्री राम का अपने अयोध्या के लोगों से जो प्रेम है, राजा दशरथ से, अपने भाई भरत से, वो अरण्य कांड में एकदम निकल के आता है बिल्कुल साफ से, कि कैसे जो लोग हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे जो लोग हैं एक दूसरे की जिंदगी में इम्पोर्टेंट जो जगह रखते हैं, और कैसे जो लोग हैं अच्छा समय और बुरा समय छोड़कर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। ये बात मैंने मुझे याद है कुछ व्लॉग्स पहले भी कही थी, कि जब श्री राम बताते हैं कि भाई मुझे जो है जंगल में जाना है, तो सीता ये नहीं कहती कि अरे कैसे होगा, कैसे जिएंगे। वो कहती है अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें इतने सारे जो वन है, पहाड़ हैं, और जो जीव जंतु हैं, पानी है बहता हुआ, नदियां हैं, लेक्स हैं, ये सब देखने को मिलेगा। पर्सपेक्टिव की जो बात की जाती है वो अरण्य कांड में बड़े अच्छे से खूबसूरत तरीके से बताई जाती है, कि चाहे आपका समय कष्टदायक है, चाहे आपका समय अच्छा है, चाहे आपका समय कैसा भी चल रहा है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ, अच्छे साथियों के साथ, अच्छे परिवारजनों के साथ वो समय अपने आप अच्छा बन जाता है, चाहे वो कैसा भी हो। एक बड़ी फिलोसॉफिकल बात मैं कहता हूँ, क्योंकि ये व्लॉग जैसे मैं बना रहा हूँ, मैंने कई बार कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे के लिए हो, और वो बड़ा हो, इन्हें सुने समझे, और ये जो बातें हैं अपने अंदर जो है इम्बाइब कर पाए। तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन आता है कि लाइफ इज एन एक्ट ऑफ फाइंडिंग मीनिंग। जो जीवन हम जी रहे हैं, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं अर्थ ढूंढने की। रामायण अपने आप में पढ़ने के लिए, अगर इसे एक नॉवल की तरह भी पढ़ा जाए, तो बड़ी एक अच्छी किताब है, बड़ी एक खूबसूरत किताब है। लेकिन अगर इसकी जो अच्छी बातें हैं हम अपने अंदर स्थापित करें, अपने अंदर लेके आए, जैसे श्री राम ने, लक्ष्मण ने, सीता ने, और बाकी जो जितने किरदार हैं इसमें वो लेके आए हैं, तो हमारी जो जिंदगी में जो अर्थ ढूंढना है हमें, कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, क्यों सुबह उठना है, क्यों जो है जिंदगी जीनी है, और कैसे लोगों के साथ जीनी है, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है।
रामायण की सबसे खूबसूरती इसी में है कि ये सिर्फ ये नहीं कहानी बताती है कि कैसे जो है बुरा जो रावण था उस पे जो श्री राम ने पुरुषोत्तम जो थे उन्होंने विजय प्राप्त की, बल्कि ये बताती है कि जिंदगी के जो कई पड़ाव उनके जीवन में आए, अच्छे आए, बुरे आए, कई बड़े तकलीफ-देह आए। जैसे पिछला जो व्लॉग था उसमें हमने बात की कि कैसे सीता का अपहरण होने के बाद रावण के द्वारा कैसे श्री राम जो है एकदम बिखर गए हैं। वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं और वो जो है एक बार के लिए लक्ष्मण को भी कह देते हैं कि यार तुम्हें नहीं आना चाहिए था मुझे ढूँढने के लिए, तुम्हें सीता के पास रुकना चाहिए था। और इंसान हैं और इंसान की तरह वो अपने इमोशंस जो हैं उनको पूरा व्यक्त करते हैं इस कहानी में। और ये बात जानने की है कि भाई श्री राम अगर पुरुषोत्तम माने गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान से आगे हैं। वो भी एक इंसान है और ये रामायण की पूरी कहानी का सबसे जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो यही है कि श्री राम सबसे पुरुषोत्तम होने के बावजूद भी एक इंसान है और उनके इमोशंस हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सही हैं, गलत हैं, सब चीज़ है उसमें। और जैसे मतलब वो जानते हैं कि लक्ष्मण ने जो है इस जो हमने पिछली बार भी बात की कुछ गलत नहीं किया है। लक्ष्मण ने जो है सीता जो है परेशान हो रही थी कि राम को क्या हो गया और उनको जो है समझाने के लिए सांत्वना देने के लिए वो जो है हालांकि भारी मन से पर वो आते हैं श्री राम को देखने के लिए और इसमें जो है सीता का अपहरण हो जाता है। तो इसमें ना तो गलती सीता की है ना ही गलती लक्ष्मण की है। अपहरण किया रावण ने, गलती सिर्फ उसकी है, गलती और किसी की नहीं है जिनके साथ ये हुआ। जो आजकल बड़े अच्छे तरीके से हम बताते हैं कि विक्टिम की गलती नहीं है कि उसके साथ कुछ हुआ, जिसने जो काम किया उसकी गलती है, उसने जो किया। तो ये श्री राम जानते हैं लेकिन उस समय पे जो दुख इंसान का होता है, जो बुरा इंसान को लग रहा है, हम सबको जो है ब्लेम करते हैं, सबको जो है परेशानी होती है, लेकिन उससे हमें आगे बढ़ना है, उससे जो है निकलना है। और ये जो सारी कहानी है रामायण की, जो जो सारी कहानियां हैं हिंदुइज्म की, जो हमने वेदों की इससे पहले बात की थी, ये सारी है कि उस सब से कैसे हम आसान और अच्छे तरीके से निकल सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हमारे आरण्यकांड के आखिरी जो ब्लॉग है उस पर। तो जैसा कि पिछली बार हमने बात की कि श्री राम बड़े परेशान हैं, लक्ष्मण को जो है भेजते हैं कि भाई तुम नदी के पास देख के आओ कहीं सीता वहां तो नहीं है, और तुम जो है पहाड़ जो हम पंचवटी का पहाड़ है इसके आसपास देख के आओ, सीता वहां तो नहीं है। और बड़े परेशान होके बैठे हैं और अचानक से लक्ष्मण को जो है एक हिरण जो है एक मृग दिखता है, जो लक्ष्मण को लगता है कि ये इशारा कर रहा है कि आप जो है इधर चलिए। तो श्री राम को लेके वो निकलते हैं और आगे जाके उनको जो अनुसूया ने सीता जी को जो आभूषण जो दिए थे, जो बड़े हार और ये ज्वेलरी के जो आइटम दिए थे, वो मिलते हैं बिखरे हुए, टूटे हुए। और वो समझते हैं कि भाई कैसे सीता गई है, और उसमें भी जो है श्री राम का जो दिल जो है और बैठने लगता है कि जरूर किसी राक्षस ने जो है सीता को खा लिया है, उसे मार दिया है, और वो जो है लेकर गया है सीता को मारने के लिए ताकि सीता मर जाए और उसके दुख में मैं भी मर जाऊं। तो बिल्कुल उनका जो दिल है एकदम बैठता जाता है, और ऐसा कहानी पढ़ के समझ में आता है कि अगर वो अकेले रहते तो शायद वो उठ के आगे ना जाते कि आगे मैं देखूं कि क्या हो। लेकिन लक्ष्मण के साथ रहने से जो है उन्हें एक बल मिलता है, लक्ष्मण के साथ रहने से उन्हें जो है एक बड़ा सहारा मिलता है, और लक्ष्मण उन्हें जो है और आगे लेके जाता है कि नहीं हम चलते हैं, देखते हैं, आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो लक्ष्मण जो हम पहले भी जैसे हमने बात की अपने प्यार की वजह से आता है कि भाई भैया भैया जो है जंगल में जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो खाली लक्ष्मण का सिर्फ ये प्यार इस जगह पे नहीं था कि वो जंगल में आया। पूरी कहानी में पूरे जो 14 वर्षों का वनवास है, लक्ष्मण ने हर जो मोड़ है, हर जो कहानी का रुख आया, उस पे श्री राम का साथ दिया। जब वो असुरों का दानवों का खात्मा कर रहे थे तब उसने साथ दिया, जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तब साथ दिया, जब वो जंगल में कुटिया बना रहे थे तब साथ दिया, और सबसे जो मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल मानना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट साथ दिया वो इस जगह पे साथ दिया जहाँ श्री राम अपने जो है सबसे, मैं कहूँगा, दुख भरे पहलू में थे। इतना दुख उन्हें तब भी नहीं हुआ जब उन्हें जंगल जाना पड़ा, इतना दुख जो है उन्हें तब भी नहीं हुआ जब
राजा दशरथ गुजर गए। इतना दुख जो है उन्हें तब भी नहीं हुआ कि उन्हें अपने अयोध्या के सारे जो अपनी माँ थी, अपने लोग थे, दोस्त थे, सब छोड़ के जाने पड़े। पहली बार जो है उनका दुख जो है निकल के आता है और वो लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई मैंने क्या कुछ नहीं किया। देखो, पिताजी ने कहा तो मैंने जो है अयोध्या छोड़ दिया। मैं जो है जंगल में आके रहने लगा। मेरे साथ तुम्हें कितना दुख भोगना पड़ा, उसका दुख मुझे जो है रोज होता है कि तुम और सीता को भी यहाँ पे तुम लोग मेरे साथ आए, जंगल में रहे। लेकिन आज जो मुझे दुख हुआ है कि सीता के जाने से, तो मैं एकदम बस बिखर गया हूँ। और अगर सीता मर गई है तो मेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है। कैसे मैं जो है जाऊंगा अयोध्या में, लोगों को मुंह दिखाऊंगा, कैसे मैं जनक जो राजा हैं उनको मुंह दिखाऊंगा। और इतने मैंने जो दुख भोगे हैं, जरूर मुझे लगता है कि मेरे जो कर्म हैं वो खराब रहे होंगे। तो लक्ष्मण जो है उस समय पे बड़ा उनका दिल बांधता है, कहता है कि देखिए, जरूरी नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसके लिए आपके कर्म बुरे थे। कभी कभी जिंदगी में हमारे साथ बुरा होता है कि हम जो है अपने आप को और बाकी जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगी को बेहतर बना सके। तो शायद इसी में कुछ एक चीज जो भगवान है उनकी छुपी हुई है। आप जो है दिल पक्का करें, मान के चलें कि सीता को कुछ नहीं हुआ है और उसे हम ढूंढेंगे, वापस लेके आएंगे और लेकर अयोध्या जाएंगे, आप चलिए। वो दिल बांधने से जो है राम बड़ा पक्का होते हैं और फिर उठते हैं और आगे जाके इनको जटायु मिलता है। तो जटायु के जैसे पंख रावण ने काट दिए हैं और जटायु एकदम मरने की कगार पे है। तो जटायु श्री राम को देखकर बोलता है कि मेरे जो मित्र दशरथ था, मेरा जो मित्र, उसके जो पुत्र हो तुम राम, यहाँ आओ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि सीता जो है उसका अपहरण हुआ है, उसको रावण ने जो है अपहरण किया है। और ये जो अ, रावण है उससे मेरा बड़ा अभी लड़ाई हुई, बड़ा युद्ध हुआ और मैंने उसका जो रथ था उसको भी काफी नुकसान पहुंचाया। और लेकिन मैं रावण को हरा नहीं पाया, रावण बड़ा बलशाली है। लेकिन ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जो है इतनी दुनिया देख चुका हूँ, इतने हजारों सालों से मैं जिंदा हूँ, कि रावण का अब अंत आ गया है। जो उसने बुरे काम बहुत किए हैं, लेकिन अब जो काम किया है वो सबसे ज्यादा बुरा है। और ये होने से राम, तुम जो है वो तुम्हारा जो है धर्म बनता है कि तुम जाओ उसको मारो, उसका खात्मा करो और सबको जो है उससे मुक्ति दिलाओ। और कहते कहते जो है जटायु के जो प्राण है वो निकल जाते हैं और श्री राम जो है उनको पूरे जो सारे रीति रिवाज होते हैं उनके हिसाब से उनको जलाते हैं और उनके बाद गोदावरी नदी में उनकी जो अस्थियां हैं उनको बहाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि श्री राम का ये करने से थोड़ा मन हल्का होता है, क्योंकि जो काम वो अपने पिता के लिए नहीं कर पाए वो अपने पिता के मित्र के लिए कर पाते हैं। कि जब राजा दशरथ गुजरे तो वो अयोध्या में तो थे नहीं, तो ये सब जो करना था वो सब वो कर नहीं पाए, सब भरत ने किया। हालांकि वो बड़े बेटे थे और बड़ा उनका था कि मैं ये सब कर पाता, लेकिन जटायु का कर पाने से उनका और थोड़ा मन पक्का होता है। और जटायु जो बताता है कि रावण ने जो है हरण किया है, उससे उनको जो है गुस्सा भी बड़ा आता है, लेकिन उनका मन भी बड़ा पक्का होता है कि मुझे अब सीता को लाना है। वो मरी नहीं है, वो सिर्फ उसका अपहरण हुआ है और मैं उसको जाके जरूर लेके आऊंगा। तो दोनों जो भाई हैं पूरा जटायु का जो है सारा कर्म करने के बाद, क्रिया करने के बाद निकलते हैं। और घने जो है दंडक जंगल में दक्षिण दिशा की ओर वो लोग जाते हैं और वहां उनको एक और दाना नाम का राक्षस मिलता है। तो ऐसा कहते हैं कि दाना पूरी दुनिया में एक इकलौता ऐसा राक्षस होता है जो एकदम पहाड़ की तरह होता है, जिसका जो कोई मुंह नहीं होता, कोई शक्ल नहीं होती, उसके पेट में ही सिर्फ दांत होते हैं, वहीं से वो खाता है और बड़ी लंबी, मीलों लंबी उसकी जो है बाजुएं होती हैं। तो दोनों भाइयों को वो अपने हाथों में जैसे पकड़ता है और खाने लगता है, तो श्री राम और लक्ष्मण तलवार से दोनों उसके हाथ काट देते हैं। एक दाहिना हाथ काट देते हैं, एक बायां हाथ काट देते हैं। और वो काटने के बाद जो है दाना जो राक्षस है वो आराम से लंबी एक सांस लेता है और बोलता है कि बहुत धन्यवाद भगवान, आपने जो है मुझे मुक्ति दिलाई है। मैं एक राक्षस था जिसने बड़ा जो है पूजा पाठ और सब ये जो है वेदों का ज्ञान और सब प्राप्त करने के बाद मैंने जो है बड़ी जो शंकर भगवान की, ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की, उसके बाद मुझे वरदान मिला और मैं जो है बड़ा अमर हो गया।
लेकिन मुझे जो है बड़ा जो मेरे अंदर जो है बड़ा प्राइड जो है आ गया, और मैंने इंद्र के साथ जो है लड़ाई लड़ी कि मैं तुम्हें हराऊंगा, क्योंकि मुझे तो ब्रह्मा का, शिव जी का वरदान। तो इंद्र ने जो है अपनी गदा से मेरे सिर पे ऐसे मारा कि मेरा सिर मेरे पेट के अंदर चला गया। और बड़ा ब्रह्मा जी से दोबारा जो है तपस्या करने के बाद मुझे मिला कि मैं जो है यहाँ पे सिर्फ रहूँगा और यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा दंडक वन से, और सिर्फ मैं बैठ के अपने पेट में खाता रहूँगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाऊँगा। और बोले मैंने जो कुकर्म किया, अपने जो इंद्र के साथ जो बेवजह जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए मुझे जो है इंद्र ने ही बताया था कि एक बार श्री राम जो है आएंगे और वो तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे यहाँ से। तो बोले आज आपने मेरे दोनों हाथ काट के मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाई है, अब आप जो है मुझे अग्नि दें ताकि मैं जो है स्वर्ग सिधार सकूं और यहाँ से मुझे मुक्ति मिले। तो बोलता है कि लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपका जो अपहरण रावण ने किया है सीता का, वो आपको रावण को हराने के लिए मदद चाहिए होगी, आप अकेले नहीं कर पाएंगे। तो आप दक्षिण दिशा में जैसे जा रहे हैं, उसी दिशा में एक जो जगह आएगी पंपा नाम की, वहाँ पे एक पानी का बहुत बड़ा तालाब है, और उस तालाब के किनारे एक राजा बैठता है, सुग्रीव। तो सुग्रीव दुनिया का इकलौता ऐसा शख्स है जो जानता है, जो आपके दुख को समझेगा और आपके दुख में जो है आपकी मदद करेगा। पहले जो है आप उसकी मदद करेंगे और फिर वो आपकी मदद करेगा, और आप दोनों जो है बड़ा नाम कमाएंगे, और वहाँ आपको अपनी जिंदगी का सबसे जो है बड़ा मित्र मिलेगा। आप सुग्रीव से जाइए, मिलिए, और वही आपको रास्ता दिखाएगा कैसे जो है रावण को हराना है। तो ये कह के जो दाना राक्षस है वो तो स्वर्ग सिधार जाते हैं, और दोनों जो भाई हैं वो आगे चल पड़ते हैं पंपा जो तालाब है उसके किनारे ढूंढने के लिए कि सुग्रीव कहाँ है। अरण्यकांड की जो कहानी है वो यहीं पे खत्म होती है, और आगे जो है किष्किंधा कांड शुरू होता है। अरण्य का जो मतलब मैंने पहले भी बताया था वो था कि जंगल में जो कहानी हुई। किष्किंधा का मतलब है वानरों का जो साम्राज्य है। और किष्किंधा कांड में जो है आने वाले समय में हम बात करेंगे कि कैसे वानरों के साथ श्री राम की मित्रता होती है, कैसे जो है एक दूसरे को वो मदद करते हैं, और कैसे जो है वो रावण को हराने के लिए जाते हैं। ये जो पूरा व्लॉग रहा आज का, इसमें जो है मैं फिर एक बार अपनी बात दोहराता हूँ कि जिंदगी में हम जो अर्थ ढूंढ रहे हैं वो अर्थ हमें खुद ही ढूंढना है। श्री राम ने भी अपना अर्थ जो है खुद ही ढूंढा कि उनको जो है अंत में रावण को जाके मारना है, चाहे कितनी ही बुरी चीजें उनके साथ हुई। और ये कहानी इतने हजारों सालों के बाद भी हम इसीलिए याद रखते हैं क्योंकि वो ये अर्थ ढूंढ पाए। और बड़ी जो खूबसूरत जो मैंने कही है थीम्स हैं, उसमें सबसे खूबसूरत जो थीम है रामायण की, वो है दोस्ती की, वो है प्रेम की, जो आने वाले किष्किंधा कांड के व्लॉग में हम और उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों वो इतनी ज़रूरी है, और क्यों मित्रता सही व्यक्ति से करने से, सुग्रीव से और वानरों से और बाकी लोगों से और हनुमान जी जो श्री राम को मिलेंगे वहाँ पे, उससे जो है श्री राम जो है इतना जो मुश्किल कार्य है रावण को हराने का वो भी पूरा कर पाएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मैं बड़ा आभारी हूँ कि ये सारे व्लॉग्स को आपने सुना। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि ये व्लॉग जो है लगभग 14-15 देशों में सुने गए हैं, और कुछ हज़ार लोगों ने इनको सुना है। यूट्यूब पे भी, स्पॉटिफाई पे भी, अमेजोन और फेसबुक, ट्विटर, सब पे जो है धीरे धीरे मुझे जैसे समय मिलता रहा है मैं बीच बीच में पोस्ट करता रहा हूँ। तो आप सबका मैं बड़ा आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, आप अगर किसी हिंदुज़्म या किसी बात पे मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले व्लॉग्स में हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सुप्रभात।